हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। लेकिन स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ये हम बीसीए के लिए डिस्कस करने वाले हैं, बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन। बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशंस बीसीए का ये सिलेबस है जो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गैप हुआ है लेक्चर्स के बीच में, तो कुछ प्लेलिस्ट जो है वो अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले उन अधूरी प्लेलिस्ट को जो है कंप्लीट किया जाए, इसके बाद फिर जो है नए सिलेबस और नई प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के लिए बनाई जाए। तो पहले स्टूडेंट, मैं ये बीसीए का पूरा सिलेबस जो है अपलोड करने वाला हूं विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज में ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहां जो है बीसीए का पूरा सिलेबस जो है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, ये बीसीए शायद सेकेंड ईयर के लिए है ना। तो ये जो है आपको वहां से देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अभी थोड़ा सा क्या है कि सेटअप चल रहा है स्टूडियो का, तो थोड़ा सा ये सेटअप हो जाए तो कंटिन्यू जो है वीडियो रिकॉर्ड होंगे। और ये गारंटी आप लिख के ले लें कि 15 डेज में ये पूरा सिलेबस जो है आपको अपलोडेड मिलेगा। तो स्टूडेंट, जरा इस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 यूनिट्स, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 यूनिट हैं और ये जो है एनईपी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, यहाँ में डिस्कस क्या करना है वो हम आपसे यहाँ बात करेंगे। यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं किसके बिहाफ में, न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। वहां मैंने आपको बताया कि एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती हैं, और इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। कौन सा मेथड किस तरीके से वर्क करता है, कौन सा मेथड जो है दूसरे मेथड से किस तरीके से डिफरेंट है, और हमें किस तरीके से जो है चीजों को याद रखना है कि हम स्पेसिफाइड कर पाए कि कौन सी प्रॉब्लम को कौन से मेथड से करना है या कौन सी इक्वेशंस हमें दी हुई है जो कि हमें सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ मैं जो प्लेलिस्ट आपको दूंगा वहां फिर से मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो उसमें स्टूडेंट हम आपको क्या बताने वाले हैं, पहले हम आपको राउंड ऑफ एरर के बारे में बताएंगे। राउंड ऑफ एरर एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो राउंड ऑफ एरर, जैसे कि आपको मालूम है कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा जो है आपका क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो हम यहाँ देते नहीं है, वो वैल्यू हमारी क्या होती है, वहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर वैल्यू अप्रोक्सीमेट है तो इसका मतलब ये है कि वहां एरर क्या होगा, जनरेट होगा, है ना। तो उसी एरर के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो बीसीए के सिलेबस में वो राउंड ऑफ एरर के बारे में बता रहे हैं। तो एरर्स जो है 3-4 टाइप के, 5 टाइप के होते हैं। उन सारे एरर्स को हम यहाँ आपको जो है क्लियर कर देंगे, कौन कौन सा एरर्स जो है कैसे कैसे एक दूसरे से डिफर है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे आपसे लोकल एंड ग्लोबल ट्रंक्शन एरर। देखो ये भी जो है एक तरीके का एरर होता है, ट्रंक्शन एरर। तो जब एरर हम आपको बताएंगे तो राउंड ऑफ और ट्रंक्शन, ये सारी चीजें हम आपको वहां डिस्कस कर देंगे। एल्गोरिथम एंड कन्वर्जेंस, बाइसेक्शन मेथड के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि बाइसेक्शन हमारा मेथड क्या होता है। फॉल्स पोजीशन मेथड, जिसको हम रेगुलर फाल्सी मेथड भी कहते हैं, है ना। इससे भी हम क्या करते हैं, हमारी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये भी एक तरीका है। फॉल्स पोजीशन मेथड से हम किस तरीके से एक इक्वेशन को जो है सॉल्व करते हैं। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड की भी चर्चा हम यहाँ आपसे करेंगे। इसके बाद न्यूटन्स मेथड और सीकेंट मेथड की हम बात करेंगे, न्यूटन्स मेथड और सीकेंट मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। तो हम एक इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सीकेंट से और न्यूटन से। तो ये सारी चीजें हम यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स। तो लीनियर सिस्टम्स हमने आपको बताया है कि जो हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, x + 2y + 3z = 5 और x - 3y + 9z = 2 और 2x + 9y - z = 9। ये इस टाइप की इक्वेशंस दी होती थी और हम आपसे कहते थे x y z की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
तो बहुत सारे मेथड है इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने का, लेकिन हमें यहाँ जो डिस्कस करना है वो हमें करना है न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। तो इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व हमें करना है किससे, न्यूमेरिकल मेथड से। तो इसकी प्रोसेस अलग है, वो हम आपको बताएंगे कि इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल मेथड से हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट पढ़ेंगे पार्शियल एंड स्किल्ड पार्शियल पिवोटिंग, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू का मतलब होता है लोअर, यू का मतलब होता है अपर। डिकम्पोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स और साथ में इसकी एप्लीकेशंस भी हमें यहाँ डिस्कस करनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और बात करते हैं थॉमस मेथड फॉर ट्राइगोनल सिस्टम, ट्राइडायगोनल सिस्टम्स। थॉमस मेथड पढ़ेंगे हम किसके लिए, ट्राइडायगोनल सिस्टम के लिए। गॉस जैकोबी, गॉस सीडल एंड सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन, जिसको हम एसओआर मेथड कहते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। सारे मेथड हम आपको बताएंगे, तो मेथड भी बताएंगे और इनकी प्रॉब्लम्स भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इंटरपोलेशन में हम आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन इंटरपोलेशन, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन, क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन, इसके बाद फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। चैनल्स पे हालांकि ये कुछ वीडियोस पड़े हैं, जैसे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का वीडियो आपको मिल जाएगा, लैग्रांज न्यूटन का मिल जाएगा, है ना, लेकिन हम ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको फिर से प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद ग्रिगोरी न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड ग्रिगोरी न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशंस के बारे में भी हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट बात हो गई हमारी यूनिट 3 की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हमें डिस्कस करना है आपसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना, ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है। तो ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर एप्रोक्सीमेशन फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, एप्रोक्सीमेशन फॉर सेकंड डेरिवेटिव, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रापेजॉइडल रूल जो है, इससे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे सिम्पसन्स रूल है, इसमें सिम्पसन 1/3 अलग होता है, 3/8 अलग होता है, और एक वेडल्स रूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपका इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इन मेथड की हेल्प से। तो आपको सिम्पसन भी यहाँ पढ़ना है और इनर एनालिसिस भी आपको जो है करना है। इसके बाद स्टूडेंट एक्स्ट्रापोलेशन के ये दो मेथड हैं, एक मेथड ये एक्स्ट्रापोलेशन का है, ये भी एक्स्ट्रापोलेशन का एक मेथड है। तो इंटरपोलेशन और इंटरपोलेशन के बाद हमारा जो आता है एक्स्ट्रापोलेशन, तो वो भी हमें यहाँ डिस्कस करना है और हम आपसे जो है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद लास्ट 5th यूनिट में हमें डिस्कस करना है आपसे इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट सुन के ही समझ में आ रहा है, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये किसमें होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये प्रॉब्लम्स में डिस्कस करनी है, जिसमें हम आपको जो है यहाँ यूलर मेथड हम आपको बताएंगे, आर के रंजक-गुट्टा मेथड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, हायर ऑर्डर वन स्टेप मेथड एंड मल्टी स्टेप मेथड के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। फिर फाइनाइट डिफरेंस मेथड के बारे में बात करेंगे, शूटिंग मेथड है, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हम चर्चा करेंगे वो उसमें गूगल सर्च इंजन, फर्स्ट डी एंड सेकंड डी सिमुलेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग, है ना, इनके बारे में हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो है आपका 5 यूनिट का सिलेबस है और इस सिलेबस में आपको 90 आवर्स चाहिए, 90 घंटे, है ना, 90 लेक्चर्स का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जिसको हम आपको जो है 15 से 20 दिन मैक्सिमम में हम आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप जो है वीडियो देखते रहें, आप चैनल पर जो वीडियो है वो कंटिन्यू जो है आपको दिखाई देंगे। अभी काफ़ी समय से थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, तो उसके लिए जो है सॉरी मेरी तरफ से, लेकिन आगे जो है वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो स्टूडेंट बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।